The story of the rich and famous, the story of the high and mighty, the story of the people who have so much money to burn that they are not bothered about anybody else. समाज के सबसे ऊंचे तबके में जाने माने लोग जो सिर्फ पैसे की सांस लेते हैं, जो सिर्फ पैसे को समझते हैं, जिनकी नज़र में सिर्फ पैसा होता है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं और जो उनसे कमतर हैं, उनके लिए उनके मन में कोई भी भावना नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती है सिवाय हक़ारत के और एक नफ़रत के। मुनाफिक टाइटल है उस ड्रामे का जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मुनाफिक जो वर्ड है, इसका मतलब ही ये होता है कि ऐसा इंसान जो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करता है लेकिन उस पर चलता नहीं है, उस पर अमल नहीं करता है, जो झूठ बोलता है, दगा देता है और अपने जीवन में अधिकतर लोगों से बिल्कुल फरेब करता है। मुनाफिक का यही मतलब होता है। इस सीरियल में, इस ड्रामे में सबसे पहला एपिसोड जो दिखाया गया था, लोग नाजरीन उसी से मुतासिर हो गए थे। पहला एपिसोड इतना ज़बरदस्त था, उसमें कोई एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया गया, कोई भी उसमें टाइम बर्बाद नहीं किया गया। उसमें सारे कैरेक्टर्स पहले ही एपिसोड में इस्टेब्लिश हो गए, इंट्रोड्यूस हो गए, इस्टेब्लिश हो गए और उनके बारे में हमको पहले ही एपिसोड में पता चल गया कि कौन किस मुनाफिकत का है, कौन किसकी क्या फितरत है, किसका क्या नेचर है, कौन कैसा है। हमको पहले ही एपिसोड में हीरो हीरोइन, उनकी हीरो की माँ, उनके बारे में शुरू से ही सब पता चल गया था कि किसकी क्या नेचर रहेगी, किसका क्या बिहेवियर रहेगा। इस तरीके से शुरुआत में ही हमने देख लिया कि सबीहा बेगम जो हैं, मरीना खान जो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और बहुत ही सीजन्ड एक्ट्रेस हैं, इतने सालों से वो ड्रामाज में काम कर रही हैं, डायरेक्शन करती हैं, सब कुछ करती हैं। वो एक पॉलिश्ड पॉलिटिशियन हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अमीर, लैंडेड प्रॉपर्टी, सब लैंड प्रॉपर्टी सब उनके पास है, एक ज़मींदार टाइप की हैं। उनका जो एक रौब है, रुबाब है, उनका जो चाल ढाल है, वो सब कुछ पहले ही एपिसोड में समझ में आ गया था। ये भी मालूम हो गया कि सिर्फ ये लोगों का जो गरीबों के लिए जो उनकी फ़िक्र है, जो उनकी चिंता है, वो भी सिर्फ एक दिखावा है। जो जिस तरह से उनका ड्राइवर जो है, जिसकी मदर की डेथ हो जाती है, जिसकी वालिदा की, और वो अपने गांव जाने की कोशिश करता है और उसके लिए एडवांस पैसा मांगता है और उसको नहीं मिलता है वो पैसा, और उससे एकदम रूखेपन से ये भी कहा जाता है कि तुम भी मर गए तो हमारा पैसा डूब जाएगा। वो रोता है और रोते हुए चला जाता है। इतनी सी बात से हमको पता चल जाता है कि इनके जो गरीबों के प्रति जो इनका लगाव है, जो ये दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ एक शो है। उनके अंदर कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं है किसी के लिए। सबीहा बेगम अपनी सास तक के साथ में बहुत बुरा बर्ताव करती हैं, लेकिन पब्लिक के सामने ऐसा चेहरा पेश करती हैं जैसे कि वो बहुत अच्छी, बहुत काइंड हार्टेड है। उसके बाद में हमको पता चलता है कि उनका जो बेटा है अरमान, वो भी कहीं से कम नहीं है, कहीं से कम नहीं है। अमीर ज़्यादा, रईस ज़्यादा, बिगड़ैल, बिल्कुल स्वार्थी, सेल्फिश और एकदम अपनी ज़िंदगी में चूर मखमूर और अपने घमंड में बिल्कुल चूर रहने वाला इंसान है। किसी की भी इंसल्ट करना, किसी का भी अपमान करना या उनको ह्यूमिलिएट करना उसके लिए बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, बल्कि वो करने में उसको मज़ा आता है। जो हमारी हीरोइन है उजाला, जो लीड एक्ट्रेस हैं, वो जो है उनके रास्ते क्रॉस होते हैं किस तरीके से कि उजाला जो है एक बहुत ही पॉश स्कूल में टीचर है और अरमान की भतीजी वहाँ पे स्टूडेंट है। एक दिन उजाला अपने स्टूडेंट्स को मुनाफिक वर्ड का मीनिंग बताती हैं और इत्तेफाक से बच्ची के सामने ही अरमान जो है झूठ बोलता है अपने फ्रेंड से फ़ोन पे, और बच्ची उनको यही बोल देती है कि आप मुनाफिक हैं, और उस बात से उनको इतना बुरा लगता है कि वो शिकायत लेके स्कूल पहुंच जाते हैं प्रिंसिपल के पास। और प्रिंसिपल भी हैं जो जाहिर सी बात है वो इन्हीं को डांटती हैं, टीचर को कहती हैं कि इनसे हमको बहुत ज़्यादा फंड, सबसे ज़्यादा फंड मिलता है, तो आप अपने जो है थोड़ा सा बिहेवियर अपना सही रखिए और इस तरह से बच्चों को मत पढ़ाइए। उनको जो है, हमारी उजाला जो है हीरोइन है, उनको बहुत तकलीफ़ तो होती है और फिर वो समझ जाती हैं कि ठीक है, यही ज़िंदगी है, इसी तरीके से तो हमको रहना, गरीब हैं, साधारण हैं, तो हमको ही दबाया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है किस तरीके से उनके वैल्यूज़ और इस लड़के के वैल्यूज़ कैसे टकराते हैं। इन्होंने जिस तरह की तरबियत पाई है, उन्होंने जिस तरह की तरबियत पाई और ज़िंदगी देखी है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ये जो लड़की है, ये ज़मीन पे चलने वाली लड़की है और ये जो लड़का है, ये हवाओं में उड़ने वाला लड़का है। अरमान का जो कैरेक्टर है, उससे एकदम 360 डिग्री एंगल
के ऑपोजिट है। और इस तरह से फिर भी जब अरमान जो है इनको मजबूरन शादी करनी पड़ती है उजाला से, क्योंकि उजाला के पिताजी की डेथ हो गई है इन्हीं की फैक्ट्री के नेग्लिजेंस के कारण, इन्हीं की फैक्ट्री की फॉल्टी मशीन के कारण, और आगे चल के उसका भाई भी मर जाता है। और उसके बाद में उजाला को मजबूरन इनसे शादी करा देती हैं सबिहा बेगम, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा कोई आँच ना आए, इसीलिए शादी करा देती है। और आगे पूरा सीरियल इसी पे डिपेंड करता है कि वो लड़की किस तरह से कितनी कितनी तकलीफ़ें झेल करके, जिस तरह से दर्द बर्दाश्त करती है, अपमान बर्दाश्त करती है, किस तरीके से वो आगे बढ़ती है अपनी ज़िंदगी में, कितनी वो अपने वैल्यूज़ को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए भी ये लड़की आगे बढ़ती है, किस तरह से ये सीरियल ड्रामा अपने उरूज पे जाता है और किस तरह से ये ख़त्म होता है, ये सारा का सारा सीरियल 60 एपिसोड में आप देख सकते हैं। कैसे कैसे वैल्यूज़ टकराते हैं, किस किस तरीके से ये लड़की अपने पूरे जीवन को कहाँ से कहाँ लेके आती है, किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करती है, कहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, यही देखने वाला है इस सीरियल में। किस तरीके से सबिहा बेगम को भी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सबक मिलता है जब उनका खुद का बेटा मर जाता है, उनको तब दर्द का एहसास होता है, एक माँ की तकलीफ़ का, एक पत्नी की तकलीफ़ का, एक वाइफ की तकलीफ़ का, कि किस तरीके से उजाला की माँ ने उस दर्द को झेला होगा। सारी कास्ट ने बहुत उम्दा एक्टिंग की है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। मरीना ख़ान के बारे में तो कहना बिल्कुल वो है, क्योंकि वो तो बहुत ही सीजन्ड आर्टिस्ट ही हैं और उन्होंने बहुत अच्छा नेगेटिव कैरेक्टर अदा किया है। और आखिरी सीन्स में, आखिर में वो जब उनको दिमाग उनका बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है, तब भी उन्होंने जो इमोट किया है वो बहुत तकलीफ़ दे है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। उजाला का रोल किया है फ़ातिमा अफेंडी ने, और उन्होंने भी बहुत ही उम्दा, बहुत अच्छा एक्टिंग की है, और वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, डिग्निफाइड और ग्रेसफुल लगती हैं, जैसे एक टीचर को होना चाहिए वैसी ही वो दिखती भी हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत उम्दा एक्टिंग की है। अरमान जो है, उनका रोल अदा किया है असीम चौधरी ने, जो बहुत बेहतरीन किया है, रूड, एरोगेंट और एकदम एक बहुत ही रईसज़ादे का रोल, जिसको कोई फ़िक्र नहीं, कोई दुनिया की परवाह नहीं, 2 शादियां भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, अंत में चले भी जाते हैं दुनिया से, लेकिन उन्होंने काम अपना बहुत बहुत ही उम्दा किया है। सब कुछ होने के बावजूद सीरियल थोड़ा सा खींचा हुआ लगा, और 60 एपिसोड में बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा 60 एपिसोड, 60 एपिसोड्स बहुत ज़रा सा ज़्यादा लगे मुझे तो, कम से कम। इसीलिए मैं इसको जो है इस ड्रामे को 4 स्टार देना चाहूँगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।